हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू हियर माय पाइसीज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। Let's see, let's start with your energy. So we have changes and move beyond intention to belief. कभी कभी चीज़ें वैसे नहीं होता जैसे हम लोग सोचते हैं या प्लान करते हैं। हम लोगों को कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि अच्छा इस सिचुएशन में तो ऐसा ही होगा, या इस सिचुएशन का अंत तो वैसे ही होगा, या शुरुआत ऐसे होगा वैसे होगा। तो हम लोग पहले से कुछ हो ना हो पहले से हम लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं, एक धारणा हम लोग के अंदर आ जाता है कि ऐसे वैसे कैसे होगा। एंड जब वैसे वो चीज़ें नहीं होता है तो हम लोग खुद को ही कोसने लगते हैं, खुद अपसेट होने लगते हैं कि अरे ऐसे नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस किसने कहा था कि ऐसे ही होगा या वैसा ही होगा? किसी ने नहीं कहा था, आपने खुद से ये कहा था। ट्रस्ट में, आपने खुद से ये कहा था। सो इट्स बेटर कि आप अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखें। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस वक्त लाइफ में, आप किसी चीज़ को बहुत ही एकदम अपने पास पकड़ के रखना चाह रहे हो। ये कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन, कोई मेमोरी, पास्ट सिचुएशन, कोई ट्रॉमा, पेन, किसी टाइप का माइंडसेट, किसी टाइप का हैबिट, कुछ भी हो सकता है, वो आपको बेटर पता होगा। बट कोई ऐसा चीज़ है जिसे आप अपने जान से भी ज़्यादा आप कीमती मान रहे हो, या बस आप उस सिचुएशन में बैठे हो, आप बैठ गए हो उस सिचुएशन में कि अब उठना ही नहीं है, अब कहीं जाना ही नहीं है। जब तक मेरा ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, या जब तक ये चीज़ मुझे मिल नहीं जाता। लिसन, द थिंग इज़, किसी चीज़ पे अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आप एनर्जी में ब्लॉकेजेस डाल रहे हो। ये सुनने में वियर्ड लग सकता है बट इट इज़ द ट्रूथ। किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना सही है, बट किसी चीज़ में फिक्सेटेड हो जाना और अपनी ज़िंदगी में अपने उस किसी चीज़ को अपना पूरा ज़िंदगी बना लेना बहुत ही हार्मफुल है, जो आप यहाँ पे करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ समझो कि अगर आप कुछ चाह रहे हो, अगर कोई चीज़ आपके लिए कीमती है, तो इट शुड एनीवेज बी देयर। आप उसके लिए वर्क कर सकते हो, आप उसके लिए एफर्ट दे सकते हो, बट आप उसे इतना ग्रास्प करके नहीं बैठ सकते। आप को डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। सो कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं या आने वाले हैं पाइसीज, जो आपने शायद आपके प्लानिंग के बाहर है, बट जब ये चेंजेस आए आपके सामने तो अपना दरवाज़ा खुला रखना, क्योंकि ये चेंजेस आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, पनिशमेंट नहीं। पर आपको लग रहा है कि नहीं, चेंजेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चेंज नहीं करना, मुझे इस चीज़ को गिव अप नहीं करना, मुझे इस चीज़ से बाहर नहीं आना, मुझे इस जगह को नहीं छोड़ना। जितना रेजिस्ट करेंगे उतना पेनफुल होगा, उतना प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि चेंज होना संसार का नियम है, चेंज ज़रूर होगा। सो इट्स बेटर कि आप उस चेंज को समझे, एक्सेप्ट करें, एंड उस चेंज के साथ अपने आप को ग्रो करवाए, बेटर बनाए, मॉडिफाई करें, क्योंकि वो चेंज आपको बेटरमेंट के तरफ ही लेके जाएगा। इट विल नॉट डिस्ट्रॉय यू। लेट्स योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। The strength, we have Nine of Wands and the Six of Pentacles energy. I see आप
आई डेफिनेटली सी आप अपना बेस्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए, फाइनेंशियली या करियर में आपका 100% आप लगा रहे हो। फाइनली आप रेडी हो टू फेस, फाइनली आप रेडी हो कि हाँ अब मुझे करना है, अब मुझे लाइक द टाइम हैज़ कम कि मुझे करना ही है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को बेटर बनाना है फाइनेंशियली, करियर में मुझे ये जॉब पाना है, या मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, मुझे अपना बिजनेस को ऐसे ग्रो करवाना है, वॉट एवर इट इज़ नाउ। बट आई ऑल्सो सी हियर दैट आप या तो एक्शन में कमी रख रहे हो, क्योंकि आपका सोच, आपके आइडियाज़ तो काफ़ी अच्छे हैं, आप जो सोच रहे हो कैसे कैसे करेंगे, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, या आपका जो विज़न है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, या आपका जो टारगेट है वो एकदम ऑन पॉइंट है, वो काफ़ी अच्छी बात है। बट आई थिंक आपको जो करना है इज़ नंबर 1, आप थोड़े से ब्रेक कर सकते हो अपने टारगेट्स को। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है एक्शन लेने में, इट्स बेटर कि आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाएं। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है डिसीजंस लेने में, स्टिल इट्स बेटर आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाएं, कि आप एक महीने के टारगेट को वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर दें या डेली टारगेट्स पे डिवाइड कर दें। तब आप देखेंगे कि आपके लिए डिसीजन लेना या एक्शन लेना कितना ज़्यादा ईजी हो रहा है बेस्ड ऑन योर डेली टारगेट्स, योर डेली लाइफ, आपका डेली रूटीन, दैट्स इट। ओके, क्योंकि पाइसेस आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा समय गुजार चुके हो, बट आपने उतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है अपने करियर के लिए या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। आपने काफ़ी टाइम से थोड़ा सा कैजुअल थे आप, या फिर आपको सोचने में आपने बहुत समय लगा दिया है, डिसीजन लेने में बहुत समय लगा दिया है, या आप किसी और को मे बी फॉलो करने जा रहे थे, आप किसी और से इन्फ्लुएंस होने जा रहे थे, एंड आपको लास्ट में अभी ये लग रहा है कि मेरा पाथ बहुत डिफरेंट है, या मुझे किसी को फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, या मुझे बस अब इट्स ओनली मी हु कैन सेव मी, ऐसा वाला सिचुएशन आई एम फीलिंग फॉर यू, कि अब आप ही है जो अपने आप को वो सारा खुशी दे सकते हो, वो सारा सक्सेस दे सकते हो, वो सारा रिवॉर्ड दे सकते हो जो आप डिज़र्व करते हो। काफ़ी टाइम से आप चुप थे, काफ़ी टाइम से आपने इनफ एक्शन नहीं लिया है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इस वक्त एक्शन लो। सोचना, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ एक्शन लेना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एक्शन नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपने एक्शन लिया है बट वो एक्शन का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिला। अगर ऐसा है तो फिर से एक्शन लीजिए, कुछ और तरीका अपनाइए, और मेथड अप्लाई कीजिए, कुछ और करने की कोशिश कीजिए। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी को काम पे लगाइए, बट डू समथिंग। एक्शन इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा। आप यहाँ पे जो भी चाह रहे हो, चाहे वो जॉब चेंज हो, चाहे वो आपका इनकम में इंक्रीज़ हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो किसी एग्ज़ाम को पास करना हो, किसी इंटरव्यू क्लियर करना हो, बिजनेस क्लाइंट्स के साथ डील करना, कुछ भी जो आप चाहते हो कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप अचीव करो, उसके लिए बस एक ही चीज़ आपको करना है, दैट इज़ एक्शन लेना है, हर दिन लेना है, एवरी डे। क्योंकि प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, आइडिया, इन सारी चीज़ों के पीछे आपने ऑलरेडी बहुत समय दे दिया है। अब बारी है जस्ट टू गेट अप एंड डू द थिंग दैट नीड्स टू बी डन। तभी जाके ये सपना पूरा हो सकता है या आप इस टारगेट को हिट कर सकते हो। अदरवाइज आप बस सोचते रह जाओगे, समय निकला जाएगा, बिकॉज टाइम इज़ रनिंग। पर आप एक ही जगह पे खड़े हो, या आप बहुत स्लोली मूव कर रहे हो, जहाँ पे आप एक्चुअली फास्ट मूव कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन आप एक्शन ही नहीं लेना चाहते, या आप डर रहे हो एक्शन लेने से। आप एकदम लाइक एंड मोमेंट पे जाके फिर आप एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आप कुछ गलती नहीं करना चाहते, आप गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप गलत एक्शन नहीं लेना चाहते। बट दैट डजंट मीन कि अगर आप 10,000 दिन बैठ के सोचेंगे तो तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे, एंड 10 दिन वाले गलत डिसीजन ले रहे हैं दुनिया में। सो बी केयरफुल ऑफ हाउ मच टाइम आप स्पेंड कर रहे हो किस चीज़ के पीछे, एंड आप जो चाहते हो उसे सच में पाने के लिए आप कितना एक्शन ले रहे हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं सोचना, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है आपको। ओके, let's see your emotional situation, आपका love situation, personal life, what's happening.
Okay, I just saw the Queen of Cups energy. What's happening there, Pisces? The Wheel of Fortune, Eight of Swords, Nine of Pentacles. I definitely feel, Pisces, that धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो. स्टेबिलिटी इन द सेंस, मैं आपकी स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ. मैं यहाँ पे किसी और की या किसी कनेक्शन की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ. अगर आप सिंगल हो या अगर आप अभी अभी किसी ऐसे सिचुएशन से निकले हो जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था आपके लिए, जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, या आप ऐसे किसी से डील कर रहे हो आज भी अभी भी जिस कनेक्शन में आप कॉन्फ्लिक्ट के साथ जी रहे हो हर दिन हर पल, उस केस में मैं यही कहूँगी पाइसीज दैट इट्स टाइम टू लेट गो, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. क्योंकि यूनिवर्स एक हाथ बढ़ा रहे हैं, आप अगर उनका हाथ थाम लो तो वो आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर पे लेके जाने के लिए तैयार है. पर क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी टू लेट समथिंग गो? बिकॉज आपके पीछे आप कुछ ऐसा छोड़ रहे हो जो आप छोड़ना शायद नहीं चाहते. वो एक्स, वो रिलेशनशिप, या वो इमोशनल बैगेज, वो पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा, वट एवर इट इज़, आप क्यों उसे लेके चलना चाहते हो? द पास्ट इज़ गॉन. जो पास्ट है वो पास्ट हो गया, ख़त्म. अभी इट्स ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द फ्यूचर. एंड बाय द एंड ऑफ दिस 15 डेज आप काफ़ी बेटर पोजिशन में होंगे इमोशनली, स्टेबल पोजिशन में होंगे इमोशनली. आपको डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने लगेंगे. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. सो जो लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको भी पता है कि ये आपके लिए सही नहीं हो रहा, या ये एक बैलेंस्ड, एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, इट्स टाइम टू लेट इट गो. आप सेम जगह पे रह के सेम काम करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ कुछ अलग सा आउटकम हो जाएगा. इस बार नहीं होगा, बिकॉज आप सेम डिसीशंस ले रहे हो. जो डिसीशंस आपको पास्ट में भी प्रॉब्लम में डाला था, शायद अब भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो. जो सिंगल्स हो, देयर इज़ समथिंग आई कैन से दैट इमोशनली आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो इस वक्त, एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता अबाउट लव एंड इमोशंस एंड ऑल दैट. आप अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हो. यू आर मोर इनटू योरसेल्फ. आप अपने वैल्यूज़ को समझ रहे हो. आप अपने आप को इनफ वैल्यू कर रहे हो कि आप अब किसी गलत इंसान को एंट्री नहीं देना चाहते, या अब बस सिंगल हो इसीलिए आप जल्दबाजी में किसी को चूज़ नहीं करना चाहते. आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी रिलेशनशिप या पर्सन आपके सामने आए, आपकी ज़िंदगी में आए, वो एकदम आपके साथ अलाइनमेंट में हो, वो सही तरह सही टाइप के इंसान हो. चाहे वो 1 साल बाद ही क्यों ना आए, 6 महीने बाद ही क्यों ना आए, इट डजेंट मैटर. एंड यही होना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन पाइसीज. पर कुछ ऐसे भी लोग हैं आप में से जो किसी चीज़ को एकदम दिल से लगा के बैठे हो एंड आप उसे जाने ही नहीं देना चाहते. उन लोगों के लिए मैं कहूँ, यू हैव टू लेट दिस गो, वरना आप ऐसे ही स्टक रह जाएंगे. ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में रह जाएगा, एंड आप हर दिन यही पूछोगे कि मैं कैसे निकलूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे शांत रहूँ, मेरी शांति कहाँ है. पर आपकी शांति, आपका फ्रीडम सब आपके हाथों में है. आपको बस वो करके दिखाना है, वो हाथ थामना है, वो बिलीफ आपको रखना है कि आप ये कर सकते हो. दैट्स इट. क्योंकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रहा है. अब कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी दैट देयर विल बी न्यू रिलेशनशिप्स कमिंग, बट जो लोग कोई नया रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस टाइम पे एक्शन मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा आपके लव लाइफ में. सो आप एकदम से बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत कर लेना दिसंबर एंडिंग तक कि ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ एक साथ हो जाएगा, मेरे फ्यूचर पार्टनर आ जाएंगे, मुझे हिंट मिलेगा. नहीं, इतना सब कुछ एक साथ नहीं होगा. स्लोली आप मूव करेंगे, बट आप श्योरली मूव करेंगे. सो न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप्स, ये सब मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना होगा. Okay, because ये time है to focus, to heal, to energize yourself, to rejuvenate yourself.
उसके बाद ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही माइंडसेट रख पाएंगे एंड सही से अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। सो आपके लिए बेटर टाइम्स आ रहे हैं, बट उस बेटर टाइम्स को और भी जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए या उस बेटर टाइम्स तक पहुंचने के लिए आपके लिए जो करना ज़रूरी है वो आपको करना होगा। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लेटिंग गो ऑफ बैड सिचुएशंस, बैड डिसीजंस, कॉन्शियस डिसीजंस लेना, कॉन्शियस एक्शंस लेना, ये सब इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।